Subscribe to Zoom and click on the bell icon for the latest updates. यार मेरा सुपरस्टार। वेलकम टू यार मेरा सुपरस्टार। मेरा नाम संगीता है एंड आज द पर्सन हु इज विद मी ऑन द शो, मतलब इनकी आंखें, आई मीन आई जस्ट हैव टू लुक एट हिम एंड देन आई एम गॉन फ्लैट। बट हिज इंट्रोडक्शन ऐसा ही होना चाहिए। पद्मश्री साहिबजादे इरफान अली खान पधार गए हैं। वेलकम टू यार मेरा सुपरस्टार इरफान। थैंक यू। मतलब इरफान खान, कितने सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया। नॉर्मली आई आस्क पीपल के यार इतने सारे एक्टर्स, हु इज बीन योर फेवरेट को एक्टर विद यू, मतलब लिस्ट लंबी चौड़ी है डायरेक्टर्स की। एंग ली हो, डैनी बॉयल हो, विशाल भारद्वाज हो, तो ये कैसा रहा है एक्सपीरियंस? एंड देन वन साकेत कम्स विद अ स्क्रिप्ट फॉर हिंदी मीडियम। मेरे लिए डायरेक्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहानी एक्चुअली वो सुना रहे होते हैं, आप तो एक अंग है कहानी का। अगर वो और उनसे जितना सीखने को मुझे मिला है, जितना मैंने इस सफ़र को एंजॉय किया, उसमें डायरेक्टर का और राइटर का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो साकेत जब आए ये स्क्रिप्ट लेके, तो स्क्रिप्ट में ही अपने आप में एक बात थी। क्योंकि देखिए, कुछ फिल्में होती हैं जो टोटली एंटरटेनमेंट होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं जिनमें कुछ बात भी होती है और एंटरटेनमेंट भी होता है। तो इस फिल्म में दोनों कॉम्बिनेशन थे, जो कि आपके कुछ चीज़ों के बारे, इश्यूज़ के बारे में बात भी कर रही है फिल्म, बट लाइट तरीके से, और मतलब एंटरटेन कर रही है। तो वो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड काफ़ी पहले लेकर आए थे, फिर 1-1.5 साल काम करते रहे उसके ऊपर। एंड देन कुछ चेंजेस हुए, ये हुए, एंड फाइनली and Saket is a beautiful human being and a very very efficient director. And we've heard that इरफान खान जो है, जब भी कोई रोल मिलता है या स्क्रिप्ट मिलता है ना, 3 बजे तक तो आप जागे रहते हैं, मार्किंग्स करते हैं। हमारी मेरी स्क्रिप्ट पे आप सरप्राइज करेंगे, मेरी स्क्रिप्ट पे एक शब्द लिखा हुआ नहीं होता है। It's all there in the head. मैं कई सुना है, मैंने कई एक्टर्स हैं जिनकी स्क्रिप्ट में बहुत सारा होमवर्क होता है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि वो किस तरह का होमवर्क होता है। जैसे मेरे एक बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं फिलिप सेम्योर हॉफमैन, मेरे लिए फेवरेट हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी। तो मैंने सुना है उनकी स्क्रिप्ट जो है, आप स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाते थे, इतने नोट्स होते थे। तो मेरी इच्छा है मेरी कि उनकी कोई स्क्रिप्ट जिस पे उन्होंने काम किया हो वो देखने को मिल जाएगा कभी। मैं बहुत क्यूरियस हूँ। बट व्हाट डज इरफान खान डू? मतलब आप क्या करते हैं? व्हेन वी आई हैव हर्ड स्टोरीज, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब आप बनेगी अपनी बात में काम कर रहे थे, देयर वाज अ टाइम व्हेन यू एक्चुअली ड्रैग्ड अपनी बीवी को टू पुलिस स्टेशन टू सी के क्या हो रहा है। नहीं, एक्चुअली ये आप जो बोल रही हैं वो इंसिडेंट हुआ था। मैं कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट करने वाला था एंड माय वाइफ वाज राइटिंग दोज एपिसोड। शी रिटन पूरा सीरीज जो है उन्होंने लिखा था, स्क्रीन पे डायलॉग सब। तो मुझे जब 5 एपिसोड डायरेक्ट करने थे, तो कुछ सिचुएशंस स्क्रीन प्ले में कुछ सिचुएशंस आई, एंड देन मुझे सीन मिला। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा मतलब लग नहीं रहा, इसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। कि चलो अपन चलते हैं ना, थाने से चल के बात करते हैं, कि कैसा किस तरह का बिहेवियर होता है, क्या होता है लोगों का लहजा वजह। और हम गए एंड दैट सीन बिकेम मेमोरेबल सीन। उसमें इतना ह्यूमर निकल आया, उसमें इतनी टेंजेंट आ गए, तो बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था वो। एंड Shutaba also, she loved that experience. Wow, there's one thing that Sangeeta can't do, but Irfan Khan definitely can. Drape a sari. Yeah. What? ये कैसे सीखा? Normally लोग पूछते हैं, अच्छा और तुम्हें साड़ी ड्रेप करना नहीं आता? यार मैं क्या करूं? But सीखा for this role. साड़ी मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ साड़ी से। साड़ी मतलब बहुत ही फ्लिमजी तरीके से ही पहनी जा सकती है, और साड़ी जो है बहुत सेंशुअस तरीके से ही पहनी जा सकती है। एक्चुअली वो बनी, डिज़ाइंड ही थोड़ी सेंशुअलिटी को उभारने के लिए। तो वो उसका एक और मेरा क्योंकि इस फिल्म के अंदर मेरा धंधा जो है साड़ियाँ बेचने का है, ड्रेसेस बेचने का है, तो मुझे आना चाहिए। मतलब मैं ऐसे साड़ी ड्रेप कर सकता हूँ कि आधी साड़ी ये ड्रेप की हुई, आधी साड़ी वो ड्रेप की हुई है। साड़ी तो मैं हम देख लेते हैं कि बट प्रिम एंड प्रॉपर होता है। जी बिल्कुल। लाइक पिन्स विन्स के साथ ही पिन की ज़रूरत नहीं होती अच्छी ड्रेपिंग में।
Wow, that is Irfan Khan. He can rape a sari. But talking about Hindi medium, इतने सारे लोग have been talking about the trailer and बहुत जैसे मैंने कहा light वाली film है. But you are with Sabha and your chemistry is amazing. Yeah. Please tell us सबा के साथ कैसा रहा काम करना? सबा के साथ बहुत बढ़िया रहा. वो लोग, उनका एक्चुअली एक खास बात है उन लोगों में कि वो सीरीज बहुत करते हैं ना, तो जब वो सेट के ऊपर आते हैं तो उनको सिर्फ अपना रोल नहीं, अपना ही पार्ट नहीं, बाकी पूरी स्क्रिप्ट याद होती है उनको. तो ऐसा नहीं होता कि वो लाइनें कुछ ढूंढ रहे हैं या उस वक्त याद कर रहे हैं. तो वो एक उनका डिसिप्लिन है जो उनको उनके यहाँ जो एक है सीरीज करने का, उसकी वजह से, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट. और सबा अपने आप में एक बड़ी चटपटी लड़की हैं और हमें चाहिए था उस तरह का कैरेक्टर जिसमें थोड़ा थोड़ा छोका लगा हुआ पर्सनालिटी चाहिए थी. एंड शी फिट्स द बिल एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम. And I like that line. क्या मेरी लाइफ हिंदी है, वाइफ इंग्लिश? या मेरी लाइफ हिंदी है बट माय वाइफ इज इंग्लिश. Wow, that is one line that's again catching on. A lot of people are like, wow, ये interesting है. But now एक और interesting चीज़ हम करने वाले हैं क्योंकि फिल्म का नाम हिंदी मीडियम है. मैं गाने यहाँ पे लिरिक्स इनके इंग्लिश में बताऊंगी, आपको ट्रांसलेट करना है हमारे लिए. अच्छा. या ध्यान से सुनिएगा. Blow a kiss, fire a gun, we need someone to lean on. चुम्मा दो, गोली चलाओ, किसी का कंधा तो चाहिए. I like this. Okay. कोई तो चाहिए. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. तुम्हारा आकार मुझे बहुत पसंद है. आकार, हाँ. और हम जो है चुंबक की तरह चिपक जाते हैं. नाइस, वेरी कूल. ओके, अब ये उल्टा करेंगे, ठीक है? Okay. अब मैं आप ही के फिल्म के गाने देने वाली हूँ जो आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, ठीक है? वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे. If there's time, let us live. If there is heart, सीने दे. Then give us, I won't call it chest. What do you call it? सीने. Give us a bigger one, bigger heart. Bigger. No, it's not. Sina is like he's using it as chest. It is chest. Yeah. So वक्त है तो सीने दे, if- दर्द है तो if you give us heart, then give us chest. enough big chest, space in the enough chest to chest. take Yeah, it. yeah. Okay. अरे आओ ना कि जा गई जहाँ गया सो जाओ. ये तो आप ही कर दो यार. लास्ट वाला. क्या आओ ना. हाँ. हाँ. Then कि जा गई जहाँ गया सो जाओ. please come. कि जा गई. Life is gone. The universe is gone. Or let's sleep. Wow, Irfan Khan fared really well in this game. But your favorite song कोई है जो आप सुनते हो, मतलब सुकून मिलता है सुन के? देखिए अलग अलग मौके पे अलग अलग गानों से सुकून मिलता है. कुछ पुराने गाने हैं जो जिनके लफ्ज़ बहुत मज़ेदार हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. एक साहिर का गाना है, साहिर लुधियाना. मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है, तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक़ है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है. कहा था ना मैंने स्टार्ट ऑफ द शो ओनली दैट मैं यहाँ पे कहीं पे पड़ी रहूंगी. एंड ही सेड इट विद सो मच इमोशन. दैट्स इरफान खान. एंड क्योंकि एक गाना और है, एक गाना और हाँ, बहुत please. मुझे कभी ऐसा, तुम अपने रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, थोड़े दिन के लिए इस दिल की निगहबानी मुझे दे दो. Wow, that is amazing. And how do I not give him this? You fared really well, Irfan Khan. ये आपके लिए हैं. लाइए, बहुत बढ़िया. I hope Thank you very like much. it. क्योंकि ये हिंदी मीडियम गेम में काफी कूल था. ये चलो बाद फन, में खुल बहुत के फन देखेंगे. हैपेंड. बाद में खुल के देखेंगे. या बाद में. बट ये दिस वाज फन. एक और फन चीज हम करते हैं जिसे हम कहते हैं क्या बात है. मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी, आपको मुझे बताना है कि हो क्या रहा है इसमें. ठीक है? नंबर 1 बताइए क्या बात है We इसमें. are getting prepared for Bollywood. दिस इज प्रिपरेशन फॉर बॉलीवुड. ये कहाँ पे है? And the drama school, one of my best play, one of my guru, acting guru, Prasanna, he directed this play. And this is a memorable play. Whoever has seen this play, they will never forget all their lives. Wow. It And tell has us, that your kind- wife is also there in this, Yeah, isn't she? she's here.
अरे without even looking at the picture, huh? Very cool. Yeah, this is the first role where, you know, I started getting a sense of acting, you know, how to be in a moment and how to, you know, feel the part and feel the story, feel the space. There was something special happened in this play, which Bataiye. gave me a kind of track. Because I was struggling for 1.5 years and I couldn't connect or relate to the character while performing. In this play, first time it happened that I could feel I'm in a moment and I could, you know, get, you know, like recharged by that feeling. And ये इस play का नाम क्या था? Ascent of Fujiyama. Wow. Fujiyama is a Fujiyama. holy mountain in Wow. Japan. Yeah. Wow. Okay. Number 2 वाला फोटो ये मतलब आप कर क्या रहे हैं इस फोटो में? इस फोटो में इस प्ले का नाम है लोअर डेप्थ्स। ये गोरकी का प्ले है। हाँ। ये चाबी बना रहे हो? ये मैं चाबी बना रहा हूँ। और ये इसमें रोल कर रहा था क्लैश, उसका नाम है कैरेक्टर का। एंड वो बहुत ही बॉटल्ड अप काइंड ऑफ कैरेक्टर था। पहले एक्ट में उसका काफ़ी कुछ यू नो पार्टिसिपेशन है, यू नो अबाउट हिम, बट उसके बाद यू डोंट ही वो उस स्पेस में दिखता है बट उसके अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता। थर्ड एक्ट के अंदर कुछ होता है इसके अंदर जहाँ वो जस्ट ब्लास्ट करता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो, ये भी बहुत स्पेशल प्ले है मेरे लिए। इसमें भी कुछ हैपन हुआ था जो पहले कभी किसी भी परफॉर्मेंस में नहीं हुआ था। वाओ। एंड ये क्या हुआ था इसमें? आई थिंक जब वो एक्सप्लोड होता है तो वो जो उसका नोट है एक्सप्लोड होने का, वो मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था कि उस लेवल पे मैंने कभी यू नो मेरे गले से वो सुर निकला हो। उन दिनों ड्रामा स्कूल में कुछ यू नो कुछ आपस में स्टूडेंट्स में कुछ यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एंड देन उस पर पॉलिटिक्स हो गई थी एंड आई वाज रियली you know concerned about whatever was happening and emotionally disturbed about it, and somehow that you know आपके रोल में आ गया, वो रोल में आ गया एंड उसकी वजह से जो एक यू नो एक सुर निकला ना, तो मैं खुद सरप्राइज हो गया उससे। मैं अचंभित हो गया कि ये क्या निकला गले से यार, यू नो। एंड दैट वाज बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था वो। वाओ, दैट्स #ट्रिप डाउन मेमोरी लेन। अब ये बहुत अपसेट हैं आप कि आपको चांदनी चौक छोड़ना पड़ रहा मुझे है। इस फोटोग्राफ का बहुत मजेदार चीज़ ये लगती है, हाँ। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बीवी जिस तरह से मतलब बिल्कुल वो कहीं वो फ्यूचर देख रही है, हाँ। बच्ची को समझ में नहीं आ रहा बाप क्यों हो रहा है, हाँ। बाप की जो है विदाई हो रही है, हाँ। दुल्हन की तरह। हाँ। तो तीनों अपने अपने जोन में हैं, अपनी अपनी दुनिया में हैं। But pretty cool this is. Okay, ये वाला ये क्या कर रहे हैं आप इसमें? ये हम एंड ईगल है वो, ईगल है। हाँ, आई थिंक जॉर्जिया में इसका ये ईगल है। ये जितना मुस्कुरा रही है ना, ये इनका मुस्कुराहट जो है ये सब कैमरे के लिए है, बाकी अंदर से जो है ये बोल रही थी कब निकलेगा, ये सब आवाज़ें निकल रही थी इनकी। बट आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैंने बिठवाया नहीं इसलिए अपने ऊपर। तो इसीलिए उनको डर लग रहा है ज्यादा। बट वो ईगल ही है ना, दैट्स लाइक अ प्रॉपर लाइव ईगल। ओह गॉश। उसके पंजे जो हैं काफ़ी यू नो शार्प है। वो उसको आप बिठाते हैं लेदर का पहन के ना, तब आप इजीली बिठाते हैं, वरना अदरवाइज यू नो। बट इसकी शूटिंग कहाँ पे हुई थी आपको याद? जॉर्जिया ही थी। हाँ, ओके ओके। दिस वन नेक्स्ट, अमृता सिंह। हाँ, ये हमारे प्रिंसिपल जी का ऑफिस है। पहली बार मैंने इनके साथ काम किया, अमृता जी के साथ, बहुत मज़ा आया। हाँ। बहुत ही मज़ेदार औरत हैं। एंड हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, बड़े स्कूल के अंदर शूट कर रहे थे जो रेप्यूटेड स्कूल है बहुत, और है ना थैंकफुल है कि उन्होंने अपनी जगह दी। आई थिंक वो स्कूल वाज आल्सो अमृता सिंह स्कूल। अमृता सिंह स्कूल, हाँ, वो एक्चुअली उनका स्कूल था, मॉडल स्कूल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मॉडल। और ये पहला सीन था हमारा उनके साथ, एंड गर्मी कड़ाके की थी बाहर, लेकिन अंदर एसी था तो चलो ठीक है। तो सॉर्ट हो गया आप। ओके, एंड दिस वन, आहा, ये बहुत कूल है यार। ये जो एक्सेसरीज पहना है काफी फंकी है। क्या है कि हमारे कहावत जिन दंड फंद से गुजरना पड़ता है पेरेंट्स को स्कूल एडमिशन के लिए, ये उसका एक चैप्टर है कि जहाँ उनको ये बताया जाता है कि
जिस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा वो बच्चे की काबिलियत ज़रूरी नहीं है, माँ बाप की भी काबिलियत कितनी है वो जानना ज़रूरी है। आप कैसे ड्रेस पहनते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे बात करते हैं, कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इनको समझ में नहीं आता। बीवी तो फिर भी पढ़ी लिखी है, समझदार है। मेरा कैरेक्टर जो है वो चांदनी चौक का अपना ड्रेस बेचने वाला है बेचारा, उसको पता नहीं है। तो उसको समझ में नहीं आता कि बच्चे को एडमिशन दे रहे हो आप, मैं कैसे बोलता हूँ, मेरा इंटरव्यू क्या ज़रूरी है। बट उससे बोला जाता है कि भाई ज़रूरी है। तो वो कैसे उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा अपर क्लास दिखो ना, वो ज़रूरी है फुल आपके लिए। स्वैग लेके आया तो वो आपस में। अपने बट ये रियल लाइफ में हुआ आपके साथ कभी? आई मीन हाउ डिफिकल्ट वाज इट कि एडमिशंस के लिए जब जाते हैं पेरेंट्स? ये हाँ, आपको सबको गुजरना पड़ता है। ऐसा कोई हमें आसानी से, हमने एक चूज़ ऐसा किया स्कूल जहाँ के मतलब ये सब होड़ नहीं है, जहाँ थोड़ा पैरेलल सिस्टम है, ऑल्टरनेट सिस्टम है एजुकेशन का। मेरे बच्चों के लिए मैंने वही स्कूल चूज़ किया, मैंने कन्वेंशनल स्कूल चूज़ नहीं किया। तो मुझे मतलब उस तरह से नहीं गुजरना पड़ा। ऑलराइट, एंड दिस वन इज फॉर यू, क्योंकि अगेन इरफान खान फेयर्ड रियली वेल। दिस इज फॉर यू, फॉर क्या बात है। I hope you like it. Yeah, this is nice. I like the Thought you name. will like it. Kumkumadi. Nice. Thank you, thank you, thank you. Yay. मैं बहुत क्यूरियस हूँ लाइफ में, मुझे बहुत सारी अच्छी बात चीजें, है। हाँ, इट्स गुड टू बी क्यूरियस। मेरे बारे में तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स हूँ, Okay. इसीलिए तो अब वी गोना प्ले द सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड संगीता वांट्स टू नो। तो मुझे क्या कुछ चीजें जाननी है, मैं पूछने वाली हूँ। आर यू रेडी? पूछिए। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, किसी ने पूछा होगा, इरफान खान में डबल आर क्यों है? आप क्या न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं कि व्हाट हैपेंड? वो है बस, ये पहले से ही था? पहले से ही है, इट्स वो नॉट नीचे बिकॉज यू निकल जाता है। बिलीव इन सर्टेन थिंग्स एंड ऑल दैट? ऐसा कुछ नहीं। ओके। क्या आप बचपन से ही वेजिटेरियन थे? अभी भी हो? ऑलमोस्ट था, बीच में फिर नहीं रहा। मैं बचपन से प्रेफर करता था वेजिटेबल। एक्चुअली मैं खाना ही प्रेफर नहीं करता था, लेकिन ओके, दैट बी पॉसिबल। मेरे पेरेंट्स मतलब मेरी मदर जो है ज़बरदस्ती उनको पीछे पड़ना पड़ता था कि खाना खा ले, बिकॉज हम इतने ज़्यादा खेलने बिजी रहते थे। और एक बार आपने अपने आप को भूख मारना, एक उम्र में मतलब जो यंग टीनेजर जब आप होते हैं और उस वक्त आपको भूख मारने की आदत पड़ जाए तो आप फिर ना मारते रहते हैं उसको। तो हमारा था कि हम खेलने निकल गए सुबह से, तो कुछ खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, खेल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। बट मैं नॉन वेज प्रेफर नहीं करता था बचपन में, मतलब इट्स जस्ट पता नहीं क्यों ऐसी जनरली। बट नाउ यू ईट एवरीथिंग? मतलब ऐसा कुछ नहीं, अभी भी मैं कोई फैसिनेटेड नहीं हूँ नॉन वेज से, ऐसा कोई मेरा कंपल्शन नहीं है। बिकॉज आई नो एवरी टाइम जब मैं अब्रॉड जाती हूँ मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, कुछ खाने के लिए मिलता नहीं है। तो आई वांट टू आस्क यू, इफ यू आर अ वेजिटेरियन, प्लीज बताओ क्या खाते हो? वहाँ वेगन डाइट, मतलब अमेरिका में और दूसरी जगह भी वेगन डाइट, वेगन इज इन ना नाउ? Yeah. या कंप्लीटली। ओके, बिल्कुल। व्हाट डज इरफान खान प्रेफर? क्या आप नरेशन प्रेफर करते हैं या खुद स्क्रिप्ट रीडिंग करना प्रेफर करते हैं? कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनका के नरेशन ज़रूरी लगता है आपको। उसमें जिस तरह की बोली होती है, जिस तरह का एक म्यूज़िक होता है डायलॉग्स का, रिदम होता है लैंग्वेज का, उसमें आपको लगता है कि आपको नरेशन सुनेंगे तो ज़्यादा अंदाज़ा होगा, पढ़ने से नहीं होगा। तो ये अलग अलग, जैसे पीकू की जब स्क्रिप्ट आई थी तो मैंने पढ़ी पहले बार, फिर मैंने सुजीत को बोला, मैंने कहा यार मैं एक बार सुनाओ मुझे पढ़ तो लिया मैंने, जितना मुझे मतलब उससे अंदाज़ा होना था हो गया, लेकिन अब मैं सुनना चाहूँगा जूही से। तो जूही से जब सुना तो उसका लैंग्वेज का रिदम ही का कुछ नया था, तो कुछ उसमें ज़रूरत पड़ती है, सब में नहीं पड़ती। सब में तो कई बार होता है कि आदमी नरेट करना शुरू करता है और फिर आपको लगता है कि 10 पेज बाद क्या बस मैं पढ़ लूँगा। ऐसा कौन से फिल्म के लिए लगा था? कई बार होता है ऐसा भी होता है कि आप नरेशन में बैठे हैं और आपको जो है बहुत ज़ोर से नींद आना शुरू हो जाती है, और फिर आप सोचते हैं कि अभी तो 20 पेज हुए हैं, तो स्क्रिप्ट का साइज़ भी देखते हैं आप, फिर आप थैंक गॉड यू आर एन एक्टर, तब सोच रहे होंगे आप। तो फिर तरीके ढूंढते हैं आपके, जब आना शुरू हो गई है इस नींद को मैं कैसे भगाऊं। ओह माय गॉड, ओह माय और गॉड। फिर आप किसी को मतलब बुरा भी ना लगे ना, हाँ। तो आप सुनते भी हैं। एक बार मैं सो गया था। कौन सी स्क्रिप्ट?
सेशन बता के नहीं टाइम, सकता मैं। बट आपने फिल्म ऑब्वियसली नहीं की। नहीं की मैंने, और वो जिसने भी की वो बेचारे ने, उसकी गलती हुई उसके लिए। तो क्या वो फिल्म पिछले मुझे साल रिलीज बहुत- हुई? नहीं तो मैं थोड़ा तो guess work कर लेती। नहीं गैस, आप गैस करके बता दीजिए, आप जो यार। बोलेंगे मैं उसमें हार जाऊंगा। ओके चलिए, यू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ये हमें पता है। करंटली कौन सा बुक आप पढ़ रहे हो? नहीं, करंटली मेरे पास बहुत, मेरा जो है पिटारा भरा हुआ है। मैं अभी कोई बाहर की बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मेरा कुछ रिसर्च चल रहा है, कुछ बाहर का प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं उसी में बिजी हूँ। तो मैं कुछ फिल्में देख रहा हूँ, कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, कुछ अपने मैनेजर को बोल दिए भाई इसके बारे में कुछ पता करके बताओ, ये वो कुछ पता किया, बाकी उसने पता नहीं किया, सुस्त है। मैनेजर प्लीज नोट। ओके, अयान अभी भी आपका ट्विटर हैंडल संभाल रहा है? नहीं, वो अब वो सोशल मीडिया से थोड़ा अलग हो गया है। मतलब उसने करके अभी आई थिंक वो फुटबॉल में ज़्यादा घुसा हुआ है। हाँ, ओ कूल। क्या मतलब आप चिल्ड आउट फादर हो? मैं बहुत चिल्ड आउट फादर हूँ। मैं फादर ही, मतलब फादर में वहीं तक हूँ जहाँ मतलब मुझे उनको थोड़ा सा अवेयर करना पड़ता है। पेरेंटहुड का सबसे मज़ेदार और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही है कि हाउ यू स्ट्राइक अ बैलेंस वेयर सामने वाले को, बच्चे को समझ में भी आ जाए और आप को बार बार कहना ना पड़े। कई बार क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसके जो है दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो जो है वो सुनना बंद कर देते हैं। तो वो सबसे मज़ेदार और चैलेंजिंग चीज़ है, कैसे उसको बात को उस तक पहुंचा दी जाए और आपको फोर्स ना करना पड़े। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है इसके लिए, इसको नहीं करना चाहिए अभी, तो मैं उसको अवेयर ज़रूर करता हूँ। कोशिश करता हूँ मुझे फोर्स ना करना पड़े, और ऐसा ही होता है कि मुझे फोर्स नहीं करना पड़ता। बहुत कभी ऐसा हुआ कि आई हैड टू से कि यार आप 6 बजे के बाद फ़ोन नहीं रखोगे अपने पास। बट ये सच्ची में रूल है? नहीं, वो जब उसने अपने आप हैंडल करना शुरू कर दिया, मैं चाहता था कि वो खुद ही समझने लग जाए कि ये मुझे थोड़ा मेंटली ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है और मुझे जो है थोड़ा सा ज़ॉम्बी बना रहा है, यू नो। क्योंकि वो मतलब इंटरनेट पे आप घुसते और वो दूसरी चीज़ें भी ना कि फिर एंड देन आपको रियल लाइफ से बिल्कुल जो है कट जाते हैं। तो मैंने एक बार देखा था, वो मेरे साथ फ्लोरेंस गया था बच्चा, एंड देन ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हिम, and he was sitting on internet for quite a lot of time. So उसके बाद मुझे एक ही बार करना पड़ा, and then समझ में आ गया उसको। Very cool, I like this. Okay, in the trailer आप जो है पूछते हैं कि मतलब क्या बुलाऊं मैं तुमको, मिट्ठू नहीं बुला सकता, तो कोई बोलता है हनी। रियल लाइफ में आप क्या बुलाते हो अपनी पत्नी को? रियल लाइफ में अपनी पत्नी को क्या बुलाता हूँ? हाँ, कोई है पेट नेम, मतलब हाँ है, शुतोपा को? हाँ है ना, पेट नेम है। क्या? He's not saying है ना? क्या है? जब वो आएंगी तो उनके सामने बोलूँगा मैं। So you're not like the kinds. I don't think Irfan Khan can say Janu and all that. Yeah. No. Thank God. I'm feeling good. Okay. WhatsApp group, क्योंकि हम इतना सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं and networking sites and general. यार ये अजीब जगह आप ग्रुप के शामिल हो जाते हैं और आपको कुछ लेना देना नहीं होता उससे, और आप वंडर करते हो कि इसको मैंने कहा कैसे, मतलब क्यों हूँ मैं, किसने ऐड किया है? मैंने ऐसा कौन सा इतना बड़ा काम किया है कि मैं इस ग्रुप में मुझे जगह मिली है। तो यू फील हेल्पलेस, बट उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप ब्लॉक करते हो? नहीं, लेकिन कई लोग उसमें ऐसे होते हैं कि आपको लगता है पता नहीं किसने शुरू किया। उसमें वो भी होता है, ग्रुप एडमिन भी होता है क्या? हाँ। ओके, अब मैं ध्यान रखूंगा। तो ग्रुप एडमिन को बोल देना कि साइड में से हटा दो, तो ये नहीं होगा कि। बट आपने कुछ ग्रुप बनाया है लाइफ में? मैंने नहीं बनाया। कोई इंटरेस्टिंग ग्रुप है दैट यू आर अ पार्ट ऑफ? या अभी जो पिछली फिल्म कर रहे थे उसके अंदर एक कैरेक्टर के क्वर्क्स लेकर एक ग्रुप था, जैसे प्रोड्यूसर एंड राइटर एंड डायरेक्टर, कि लेट्स फाइंड आउट क्या क्वर्क्स, This is the first time I'm listening to this quirks of a character. Yeah. उस ग्रुप का नाम क्या था? उस ग्रुप का नाम था योगी कॉलिंग। Yogi calling. This is so cool. Okay, so many people imitate you. We know that. You know, after the ads you've done, after the characters you've done, किसी ने मतलब आपके सामने imitate किया and you thought कि oh my God इसका तो मतलब bang on था? बैंग ऑन एक पॉइंट तक रहता है वो ना, उसके बाद वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हो जाता है। स्टीरियोटाइप जब होता है तब मुझे उतना एंटरटेनिंग नहीं लगता है। बट कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो वो सिर्फ आपकी आवाज़ कैसी है उस पर नहीं होता, वो पूरे बिहेवियर नोटिस करते हैं। हाँ, इम्बाइब करते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो कोई था who came close? या कई लोग, बहुत सारे।
बट आपने किसी को इमिटेट किया लाइफ में? कई बार किया। किसको? मतलब एक्टिंग करने का शौक था हमें, तो जब जागृत हुआ तब मिठुन को मैं खूब कॉपी करता था, बाद में हम टीचर्स को बहुत करते थे, तो करते हैं। आपने कोई एक्टर को इमिटेट किया है? हाँ, हम नसीर साहब को करते थे, मिठुन चक्रवर्ती को करते थे, और हमारे दोस्त लोग सब बच्चन साहब को बहुत करते थे जब उनका ये सब फिल्में आई थी, लावारिस और ये वो सब। We love you, all the best for Hindi medium and अरे बाप रे, क्या बात है यार। So this is for you, हमारे good wishes. And we hope the film does really well and आप वापस यहाँ पे आए to promote another film of yours and हम और भी बातें ये करें। आप दूसरे एक्टर्स को लालच दे रहे हैं कि इस प्रोग्राम में आएंगे तो क्या क्या होगा आपके साथ? नहीं, but हम दे रहे हैं, Thank you that's all very our love, that's the love that we have for you. Beautiful. Yeah. Thank you. Thank you so much. I hope you had fun. And ये था आज का episode of यार मेरा superstar with Irfan Khan. Next week, another yaar on the show and same Sangeeta. Zoom, turn on.